में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वोल्टास 210 एसी का अनबॉक्सिंग और साथ ही में इसका इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग से ज़्यादा आपको इंस्टॉलेशन में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस ये एक ब्लॉग की तरह होगा जिसमें मैं एसी फिटिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा और एंड में आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा कि आपको रिमोट्स में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और एसी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं और इस बॉक्स में आपको एसी का इंडोर देखने को मिल जाता है और जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको आउटडोर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम इंडोर को ओपन करते हैं और दोस्तों इसको बॉक्स से निकालते हैं तो इसकी पैकेजिंग आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगर आपको ये पार्सल से आया है अमेज़ॉन से, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया या कहीं और से, तो आपको इस पर कोई भी डिफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है और दोस्तों इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है और साथ ही में इसकी जो वायर है उसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड दिस इज़ वोल्टास 210 एसी और इसमें आपको एक मेन लीड वायर देखने को मिल जाता है बाहर में, उसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलती है। और इसके अलावा बॉक्स में मिलती है कुछ ज्ञान की बातें एसी के रिगार्डिंग, जिस पर आपको मैनुअल के साथ में इसके कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर नीचे में आपको दिया हुआ है कस्टमर केयर का नंबर। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है एसी के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसके अलावा बॉक्स में आपको दो पाइप देखने को मिल जाती है और ये दोनों ही पाइप इनडोर को कनेक्ट करती है आउटडोर से। और दोस्तों ये दोनों ही जो पाइप है उसकी क्वालिटी आपको सुप्रीम देखने को मिल जाती है। इसकी क्वालिटी में आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे वीडियो में देख ही पा रहे होंगे इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये क्या वर्क करता है इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा।
ये अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है और पाइप को भी आउटडोर से कनेक्ट कर दिया गया है। और दोस्तों ये पाइप को टेस्ट करने के लिए इस पर अब पानी और शैम्पू को मिक्स कर थोड़ा सा लगाया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि पाइप में लीकेज है या नहीं। और ये पाइप में जब लीकेज होता है तभी आपके एसी में गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका जो एसी है वो रूम को ठंडा नहीं करता है। तो दोस्तों इसके लिए ये पाइप को चेक करना जरूरी होता है। और अब हमारा आउटडोर और इनडोर दोनों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं इसके कंट्रोल और एक स्मॉल रिव्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसी के रिमोट के बारे में। तो सबसे ऊपर में आपको पावर ऑफ एंड ऑन की देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में प्लस एंड माइनस की है, तो इससे आप अपने एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। मोड, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फैन मोड है, वर्टिकल स्विंग, हॉरिजॉन्टल स्विंग, स्लिप मोड देखने को मिल जाते हैं। लैंप ऑन या ऑफ कर सकते हो। आपका जो एसी है उसमें टेम्परेचर शो होता है, तो उसको आप बंद या चालू कर सकते हो। सेवर मोड, इससे जो आपका एसी है वो अच्छा लॉन्ग टाइम तक रहता है और साथ ही में सेवर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। टर्बो मोड, इससे आपकी जो रूम की कूलिंग है वो फास्ट होती है। टाइमर ऑन एंड ऑफ की है। साथ ही में टेम्परेचर है, तो यहाँ पर आप अपने रूम का टेम्परेचर देख सकते हो कि कितना है। साथ ही में सेट बटन है, जब आप टाइमर सेट करते हो 1 घंटा 2 घंटा, तो लास्ट में आपको सेट बटन दबाना पड़ता है, जिससे आपका टाइमर ऑन हो जाता है। और लास्ट में वाईफाई, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको 4 बार प्रेस करते हो तो अपने मोबाइल को एसी से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप मोबाइल के थ्रू या एसी के पूरे जो फीचर्स है उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप मोबाइल के थ्रू एसी ऑन या ऑफ कर सकते हो, बेसिकली ये है। तो गाइज़ अब आप रिमोट के थ्रू एसी में क्या क्या कंट्रोल और फीचर्स यूज़ कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, जिससे आप एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे आपको प्लस माइनस का बटन देखने को मिलता है, जिससे आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप माइनस पे टैप करते हो तो आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। अगर आप प्लस पे क्लिक करते हो तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा। और उसके नीचे आपको दोस्तों मोड का बटन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले अगर आप एसी ऑन करते हो तो आपको कूल मोड देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप एक बार और टैप करते हो तो आपको ये मॉइस्चराइजर मोड में देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर आप एक बार और टैप करते हो तो आपको ये हीटिंग मोड पर ले जाता है। और इसके अलावा आपको एक फ़ैन मोड भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसका जो फ़ैन मोड है इसमें दोस्तों बेसिकली एक काम क्या करता है कि इसमें आपका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव होता है। इसके बाद वी स्विंग, वर्टिकली स्विंग देखने को मिल जाता है और एस स्विंग यानी कि हॉरिजॉन्टली स्विंग देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्लिप मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें सोते टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद है लैंप का बटन, जिससे आप एसी का जो टेम्परेचर है उसे बंद या चालू कर सकते हो। अगर मैं लैंप बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो दिखाना बंद हो जाता है, और अगर मैं फिर से दबाता हूँ तो आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो शो होना चालू हो जाता है। इसके बाद सेवर मोड आता है, जिसमें आपको ये ऑटोमेटिक 24 डिग्री सेल्सियस पर ले जा देता है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी सेवर बटन दबाया तो ऑटोमेटिक 24 डिग्री सेल्सियस पर ला देता है, जिससे एसी कंपनी का कहना है कि इसके आपका जो एसी है कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसके बाद आता है टर्बो मोड। टर्बो मोड पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसमें दोस्तों आपका जो रूम का एनवायरनमेंट है वो जल्दी कूल करना शुरू कर देता है। बेसिकली दोस्तों अगर आप बाहर से जल्दी गर्मी में आए हुए हैं और आपको जल्दी अपने रूम में कूलिंग चाहिए तो आप ये टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसके नीचे आपको टाइमर ऑन एंड ऑफ बटन देखने को मिलता है। इसकी मदद से आप टाइमर को कम ज़्यादा सेट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जो आपने टाइम सेट किया रहा होगा। इसके बाद टेम्परेचर बटन देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ जो मेरे रूम का टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बार फिर मैं क्लिक करता हूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस पर ला देता है, जो मैंने सेट किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप टेम्परेचर पर खाली क्लिक करते हैं तो ये आपका ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 34, लेकिन बिना बटन दबाए ये ऑटोमेटिक थोड़े देर बाद 24 डिग्री सेल्सियस जो मैंने सेट किया हुआ है वो दिखा देता है। इसके बाद सेट का बटन देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें कुछ बटन ऐसे दिए हुए हैं जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। ये केवल दोस्तों टाइमर सेट करने के टाइम में ही ये काम आता है ये बटन। और इसके बाद एंड में दिया हुआ है वाईफाई का ऑप्शन। तो दोस्तों इसका मतलब तभी है जब आपके मॉडल में वाईफाई का सपोर्ट करता हो। तो मेरे मॉडल में वाईफाई का सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इसको आप 4 बार टैप करते हो तो इसकी मदद से आप अपने एसी को अपने फ़ोन के वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो, जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल के थ्रू ही अपने एसी का जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अपने जो एसी का जो मोड है उसे भी बदल सकते हो। तो ये काम में आता है वाईफाई का बटन।
तो दोस्तों बस यही थे डिटेल्स इस एसी और ये रिमोट के थ्रू आप क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हो उसके बारे में। तो ये थी एसी के रिगार्डिंग मेरी अनबॉक्सिंग और मेरे इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन, और साथ में इस वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में भी आपको बताया है। और इस एसी पर मैं एक फुल रिव्यू वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। मिलता हूँ आप सभी से फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।